सो हेड में स्टार्ट स्टडिंग विथ प्रणव राज। और भी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 9 सॉल्यूशंस। ये कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बिकॉज इसका हर क्वेश्चन मुझे थोड़ा मोड़ा लगा कि नहीं सब में कुछ ना कुछ है। सो इस कॉन्सेप्ट वाइज मैं इसका हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और इसका ये मतलब नहीं मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊँ, जैसे कि इसमें दो मेरा 9 पॉइंट एक्सरसाइज 9.1 पहले सॉल्व करूंगा तो उसमें दो कॉन्सेप्ट मुझे लगे बताने लाइक पहला तो हमारा हो गया ये एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ठीक है, ये दो मुझे लगे बताने लायक। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करेंगे हमारा। सुना बिना किसी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसके इस पार्ट में हम लोग ये एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ मतलब कुछ इस पार्ट में कुछ अगले पार्ट में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस और एरिया ऑफ ट्रापीजियम एंड एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सुना बिना किसी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का और उसका छोटा फिगर। हाँ मैं जानता हूँ फिगर उतना अच्छा नहीं बना पर हाँ ठीक है उतना समझने लायक बन चुका फिगर। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ दो फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। ये हमारा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या फिर एच जो कह ले आप लोग। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का भी एरिया क्या है? सो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो रोम्बस का एरिया 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो ऊपर हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नीचे हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो बोर्ड पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे जो कि हमारा द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपीजियम। टॉप सरफेस टेबल ट्रेपीजियम है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1/2 मीटर। इसका एरिया निकालना अगर इसका पैरेलल साइड्स 1 मीटर एंड 1.2 मीटर है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर कर सकते हैं या फिर हाइट कर सकते हैं 8 मीटर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब मेंशन कर लेंगे क्या क्या है हमारे पास। सो पैरेलल साइड, सबसे पहले हम लोग पैरेलल साइड मेंशन करेंगे 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। उसके बाद फिर हम लोग हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लिख सकते तो 0.8 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो इसका एरिया था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सो 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर इंटू 0.8, 3 मीटर हम लोग लास्ट में ऐड कर लेंगे। ये हमारा 8/10 कर लेते हैं इसको 0.8 से। सो 2 4 ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा 1 + 1.2 है तो 2.2 इंटू 4/10 10। ठीक है, ये है हमारा। तो इसमें एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, 2 2 = 4, 2 5 = 10। ठीक है, अब इंटू ये कर लेते हैं हम लोग जो भी है हमारा 22.2 इंटू 2 कर लेंगे तुम्हारा 4.4/5। सो ये हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ रहा है 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ, मिलता आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं जो कि है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक पैरेलल साइड हम लोग नहीं दिया है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका लेंथ हम लोग मान सकते हैं x। ठीक है, ये लेट ले देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है मैं ब्लू मार्कर मिल नहीं है तो सो सॉरी गाइस, इसलिए मैं ब्लैक मार्कर से भी लिख रहा हूँ तो प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 10 + x इंटू हमारा 4। सो 2 और ये टोटल हमारा है 34। ठीक है, ये 10 + x ही रहने देंगे हम लोग हाँ। और उसके बाद फिर 34/2 17 x, हमारा x का वैल्यू आ जा रहा है 7। ठीक है,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो कि है 7। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 7। ओके, अब ना मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ और आप लोग को मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, जो कि है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रैपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। ठीक है, if BC 48 meter, CD 17 meter, AD 40 meter, find the area of this field since AB is perpendicular parallel sides AD and BC। ये रहा हमारा फिगर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं क्या क्या उसके डायमेंशंस है। तो AD का हमारा 40 मीटर है। ठीक है, अब DC का हमारा है, फिर CD का 17 मीटर। अब हमारा BC का है 48 मीटर और AB का हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड। अब देखो इसमें क्या है, हमारा फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड। अब फेंस का मतलब इसका पेरीमीटर निकालो, तभी इसको फेंसिंग किया। तो पेरीमीटर हम लोग ले लेते हैं इसका 120 मीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर है 120 मीटर टोटल। ठीक है, और इसका फाइंड करना, तो इन तीनों का टोटल अगर हम लोग ऐड करें तो 40 प्लस 48 प्लस 7 1, सो 4 4 9 110 105, सो 15 आ रहा है, 15 मीटर। ठीक है, ये हमारा 105 आया, तो 120 माइनस 105 मीटर, 15 मीटर। 15 मीटर हमारा AB का आ रहा है। 15 मीटर हमारा AB का आ रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को फाइंड करना है एरिया भी। तो एरिया का हमारा फॉर्मूला था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमारा पैरेलल है ये दोनों। ठीक है, और इनटू हाइट, हाइट हमारा ये, सो 1/2 इंटू 88 इंटू 15, 2 4 8, 2 4 8, नाउ 44 इंटू 15, सो 44 इंटू 15 हमारा आ जाएगा 606, ये हमारा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। सो इसका आंसर है, एरिया है हमारा 660 मीटर स्क्वायर और AB हमारा 15 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है। दो क्वेश्चन थे इसके अंदर। सो पहला था एरिया, तो एरिया हमारा 660 मीटर स्क्वायर आ रहा है और AB हमारा 15 मीटर आ रहा है। ठीक है, ओके, ना मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ, मिलता है आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। सो जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं, जो कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर and perpendicular drop dotted from remaining opposite vertices are 8 and 13 मीटर, find the area of field। ठीक है, तो ये रहा हमारा फील्ड। अब इसमें आप लोग को दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के एरिया होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल, हम लोग को पूरे एरिया का फील्ड निकालना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल, दोनों को ऐड करेंगे और हमारे एरिया का मतलब फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो एरिया 1/2 बी इंटू एच प्लस 1/2 बी इंटू एच। तो एक में हम लोग डालेंगे ये वाला ट्राइंगल, एक में ये वाला ट्राइंगल का, तो 1/2। अब बी हमारा हो जाएगा 24, बी दोनों में हमारा 24 रहेगा। एक में एच रहेगा 13, एक में एच रहेगा हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ से सीधे क्या होगा 12। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हम लोग इसको ही कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 96, ये हो जाएगा हमारा, ये 2 अलग है, ये 12 अलग है, ये 12 यहाँ काटने के बाद आ रहा है। ठीक है, 156, तो ये हमारा आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 252 मीटर स्क्वायर। अब कैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, दो ट्राइंगल थे, दोनों का मैंने एरिया यहाँ पे निकाल लिया। अब एक का 1/2 इंटू जो भी था, बेस हमारा 13 और 8, हाइट दोनों का अलग अलग था, वो किया मैंने। अब 12 13 156, 12 8 96, 156 प्लस 96 252 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब ना मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ, मिलता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, सो बोर्ड पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये बहुत सिंपल है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था कि रोम्बस के एरिया कैसे निकलता है। तो हमारा रोम्बस का एरिया निकलता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से। ठीक है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग का वीडियो में बता दिया था, वीडियो का स्टार्टिंग में, सॉरी। तो अब इसको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हमारा क्या है, 12 इंटू 7.5, तो 1/2 इंटू 90
45, so 45 सेंटीमीटर। तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर है 45 सेंटीमीटर। तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस सो साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ अदर डायगोनल फाइंड करेंगे, बिकॉज एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स चाहिए, मतलब दोनों डायगोनल का हम लोग को डायमेंशंस चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ 4 4 क्यों लिखा, बिकॉज पूरा डायगोनल का अगर 8 है तो हाफ ऑफ का 4 4 होगा। अब एक साइड का 5 है तो ये भी हमारा 5 है। अब इसको दो तरीके से हम लोग डायगोनल का निकाल सकते हैं। एक तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो कि है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला मेथड। अब जिनको नहीं पता पाइथागोरियन ट्रिपलेट का तो उनको मैं बता देता हूँ। इसमें आप लोग को यहाँ पे 3 फॉर्मूला रहते हैं, जैसे कि दिखा दो, जैसे कि क्या एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 और 2m। तो ये 3 फॉर्मूला रहते हैं। ठीक है, और कोई भी आप लोग एक नंबर यहाँ से लेना है, जैसे कि अगर 8 नंबर दे तो वही एक लेना है, जैसे 4 दिया तो 4 ही पिक करेंगे हम लोग, और 4 पिक करके हम लोग m यहाँ पे m के जगह यहाँ पे जैसे 2m है तो 2m में डालेंगे और m का वैल्यू निकालना, हम लोग को m का वैल्यू निकालना। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 है, या तो 4 में लूंगा या तो 5 लूंगा और इसके फॉर्मूला में डाल दूंगा। अब जरूरी नहीं कि हर बार इसी से निकालना, किसी से भी है आप लोग निकाल सकते हैं, इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, पर हाँ वो m का वैल्यू आप लोग को प्रॉपर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ तो 4 मुझे लगता है 2m से सबसे इजी निकलेगा, तो मैं यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ, तो m का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलो 5 ले रहा हूँ मैं, अब 5 मुझे लग रहा है कि नहीं इससे नहीं निकलेगा, बिकॉज ये प्लस में चल जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, अब ये वाला मुझे लग रहा है निकल जाएगा, बिकॉज 5 माइनस 1 होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये वाला शायद निकल जाए मेरा 5। निकाल दे m का वैल्यू तो 4, हाँ ये m का वैल्यू मेरा निकाल दे रहा है, m का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा m का वैल्यू निकाल दिया। आप लोग किसी मेथड को यूज कर सकते हो, बस उसका m का वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और प्रॉपर हमारा m का वैल्यू 2 आया था। अब जैसे m का वैल्यू 2 आया तो जस्ट उसको m के प्लेस पे पुट करते जाना है। m का वैल्यू 2 तो इंटू 2 इंटू 2 4 पहला, दूसरा है तो m का स्क्वायर मतलब 2 2 4 होगा हमारा, 4 प्लस 1 5। अब m का स्क्वायर फिर से तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो हमारा ये आ रहा है। अब जैसे कि इसमें 2 हमारा ऑलरेडी दिया था जो कि 4 यहाँ पे आ चुका है, 5 भी हमारा था। अब एक जो हमारे पास नहीं है वो है 3, तो हमारा आखिरी है 3। अब 3 है हमारा हाफ का, ये तो हमारा हो गया हाफ का 3, ये हमारा हाफ डायगोनल का 3 है। पूरा डायगोनल का हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, तो 6 हमारा डायगोनल आ गया है। अब इसका एरिया निकालना, एरिया क्या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स था, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स था हमारा एरिया। ठीक है, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये 6 है इंटू 8 है, 2 3 जा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर हमारा डायगोनल का लेंथ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर है डायगोनल का लेंथ था हमारा, दूसरे डायगोनल का लेंथ 6 सेंटीमीटर और एरिया हमारा था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कर लिया सॉल्व। अब मैं इसको फटाक से करता हूँ, मिलता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। और हाँ, मैंने आप लोग को यहाँ पे एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, वीडियो को एक बार थोड़ा पीछे ले जाओ। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको नहीं पता, जिस पार्ट मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया है उस पार्ट को एक बार फिर से देख लो, तो क्या होगा उससे आप लोग को प्रॉपर्ली वो पार्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 1 या 2 बार फिर से देख लो, वो आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मतलब मैंने किया है, तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसके बाद फिर एक दो नॉर्मली अपने से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, उस पर 2-3 ले लेना, जैसे कि 4 सेंटीमीटर अपना डायमेंशंस ले लेना और उस पर पुट करना, एक मत लेना, उस पर पुट करके उस 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ट्राई कर लेने से आप लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और अब मैं इसको फटाक से करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, जो कि है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of tile diagonals are 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो 3000 टाइल्स है, ये उसका रोम्बस शेप में, उसका डायगोनल का सही है हमारा डायमेंशन 45 एंड 30 सेंटीमीटर। और उसका टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 मीटर।
सॉरी 4 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल का मतलब एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे जो कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स है, जो कि होगा 1/2 इंटू 45 इंटू 30। ठीक है, डायरेक्टली इंटू डाल देते डायरेक्टली। ठीक है 40 अब 30, अब यहाँ पे ये 15 हो जाएगा हमारा। ओके, और ये 45 इंटू 15 जो कि हमारा आ रहा है 675। ठीक है, ये हमारा 675 आ रहा है। ओके, अब इसके बाद हमारा ये एक टाइल्स का, ओके ये एक टाइल्स का, अब इसका ऐसा 3000 टाइल्स है तो 675 इंटू 3000। अब उसमें भी ये मीटर स्क्वायर में तो बाय 100 इंटू 100। अब ये भी हो गया मीटर स्क्वायर में, लेकिन ये 4 रुपीज का है तो ये भी 4 रुपीज का। अब कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 1 0 1 0 और कैंसिल, 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5 5, ये हो गया 1 तो 5 3 15, 5 5 25, 2 1 2 2 4, तो ये हमारा आ रहा है 135 इंटू 3 इंटू 2, तो 135 इंटू 6 जो कि हमारा आ जा रहा है 810। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारा मैंने क्या किया, सबसे पहले तो टाइल्स का एरिया निकाल दिया, मतलब जो कि रोम्बस शेप में। उसके बाद मैंने क्या किया 675 इंटू 3000 बिकॉज 3000 टाइल्स। ओके, उसके बाद फिर इंटू 4 बिकॉज एक टाइल का 4 रुपीज लग रहा था। बाय 100 मैंने इसलिए बिकॉज ये मीटर, ये सॉरी सेंटीमीटर में स्क्वायर था तो मुझे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। ठीक है, और 135 मतलब ये हो गया हमारा 5 2 10 टू 5 2 10, फिर 5 1 5, तो फिर ये हमारे 1 बच गया तो 17 हुआ, 5 15, फिर 2 बचा तो 5 5 25, और 2 1 2 2 2 4, 135 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 135 इंटू 6 हमारा आ रहा है 810। तो ये था हमारा पूरा आंसर, मतलब टोटल कॉस्ट हमें लगेगा 810 रुपीज। ओके, अब मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ और आप लोग को मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ठीक है,